अभिनेता से राजनेता बने एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से कम 39 लोगों की जानें चला गया। दरअसल शनिवार को तमिलनाडु की करूर में एक्टर विजय की रैली की घोषणा किया गया था। वहीं पूर्व भगदड़ मचने से उसमें 39 लोगों की जानें चला गया। एक्टर विजय की रैली में जिनको अपनी जानें गंवाना पड़ा है, इसको लेकर एक सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ी सवालें खड़ी कर रही है कि जनता है जो रैली में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सा लेते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा की कोई भी ध्यान है जो नहीं रखा जा रहा है। और शायद इसी की वजह से रैली में मासूम लोगों की अपनी जानें हैं जो गंवानी पड़ रही है। साल 2025 का बात कीजिएगा तो साल की शुरुआत से ही भारत में कहीं ना कहीं भगदड़ की घटना है जो सामने निकल कर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे सरकार हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, इस पर ध्यान है जो नहीं दे रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत होते ही महाकुंभ में भगदड़ मचा, उसमें कम से कम 30 लोगों की जानें चल गया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स को देखिएगा तो मीडिया है जो कुछ और दावा कर रहे हैं। महाकुंभ के बाद आगे बढ़िएगा तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा, उसमें 18 लोगों की जानें अपनी गंवाना पड़ गया। आईपीएल का मैच खत्म होने के बाद आरसीबी की टीम है जो आईपीएल की फाइनल मैच है जो जीते, उसके बाद एक तरफ चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी की टीम है जो जीत का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ स्टेडियम के बाहर है जो भगदड़ मचने से उसमें कम से कम 11 लोगों की अपनी जान है जो गंवाना पड़ गया। वहीं पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम से आगे बढ़िएगा तो उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से वहां पर ही 6 लोगों की अपनी जानें हैं जो गंवाना पड़ गया। वहां से अब आगे बढ़िएगा तो एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से कम 39 लोगों की जानें चल गया। एक्टर विजय की फैंस हैं जो सुबह 11 बजे से ही तमिलनाडु की करूर में भूखे प्यासे हैं जो एक्टर विजय को देखने के लिए इंतजार है जो कर रहे थे, मगर एक्टर विजय है जो कम से कम 6 घंटा लेट वहां पर वो पहुंचे। ऐसे में तमिलनाडु की करूर में एक्टर विजय की फैंस और जनता एक्टर विजय को देखने के लिए भूखे प्यासे हैं जो वहां पर इंतजार कर रहे थे। भगदड़ की एक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है उमास, यानी कि गर्मी की वजह से भी तमिलनाडु की करूर में भगदड़ है जो मचा है। इसी भगदड़ में कम से कम 16 महिला की जानें चला गई और 10 मासूम बच्चों को अपनी जानें हैं जो गंवाना पड़ गया। एक्टर विजय हैं जो आए और अपने लंबे चौड़े भाषण दिए। भाषण के कुछ हिस्सा है जो एक्टर विजय की सुनिए, उसके बाद हम कुछ और ऐसे वीडियो को आपके सामने है जो प्रस्तुत करेंगे। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक्टर विजय पर ही सवाल खड़ी हो रही है। एक्टर विजय हैं जो बस पर चढ़कर अपने भाषण दे रहे हैं, लेकिन भाषण के बीच में ही भगदड़ मचा है। एक्टर विजय की आंखों के सामने है जो एम्बुलेंस गुजर रही है, मगर एक्टर विजय हैं जो अपने भाषण देना बंद नहीं किए हैं। देखिए इस वीडियो को कि इस वीडियो को देखने के बाद कई ऐसे सवालें हैं जो एक्टर विजय पर खड़ी होती है कि उनकी आंखों के सामने है जो एम्बुलेंस गुजर रही है, लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहा है, मगर इसके बावजूद भी एक्टर विजय हैं जो बसों पर चढ़कर अपनी लंबे चौड़े हैं जो भाषण दे रहे हैं। ஐயா ஃபேக்ட் செக் நண்பர்களே, இதெல்லாம் நீங்க பெருசா ரிசர்ச் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்ல. யூடியூப் ஓபன் பண்ணி பாருங்க, தெரிச்சிருவீங்க, மிரண்டுருவீங்க. இந்த திமுகவுக்கு இந்த மாஜி மந்திரி இப்ப என்னவா இருக்கிறாரு அப்படின்னு மக்கள் பேசிக்கிறாங்க தெரியுமா? அஷ்மிகா 9 வயசு ஒரு பொண்ணு காணுமா? நீங்களே நம்ம தோழர்கிட்ட சொல்லி கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க சொல்லுங்க. அஷ்மிகா 9 வயசுல ஒரு பொண்ணு காணுமா? தம்பிகளா கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்க. அஷ்மிகா போலீஸ் சார், ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் ஹெல்ப் சார், ப்ளீஸ்.
Thank you. See you all. Thank you. கான்ஃபிடென்ட் ஆருங்க, நல்லதே நடக்கும், வெற்றி நிச்சயம். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். एक्टर विजय को देखे होंगे, उनकी आंखों के सामने है जो एम्बुलेंस गुजर रही थी, मगर एक्टर विजय है जो एम्बुलेंस को देखते हुए भी अपने भाषण देना बंद नहीं किए थे, अपने भाषण देना है जो जारी रखे थे। तमिलनाडु की करूर में जो भगदड़ मचा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है, जो मैंने जानकारी हासिल किए हैं उससे ये पता चलती है कि एक्टर विजय की किसी अपने ही सहयोगी दल है जो एक्टर विजय से जाकर ये कहें कि एक 9 साल की बच्ची है जो गुम हो गया है। एक्टर विजय है जो 9 साल की बच्ची को खोजने के लिए लोगों से अपील करना है जो शुरू किए थे, उसी बीच है जो भगदड़ मचा था। भगदड़ की सूचना एक्टर विजय को मिलते ही एक्टर विजय है जो अपने भाषण खत्म कर चुपचाप है जो चार्टर्ड फ्लाइट धरकर सीधे है जो चेन्नई के लिए रवाना हो गया। उनकी रैली में भगदड़ मचने के बाद जो लोग घायल हुए उनसे भी एक्टर विजय है जो मुलाकात नहीं किए। भगदड़ में जिनकी जाने गया उनके परिवार वालों से भी एक्टर विजय है जो मुलाकात नहीं किए और सीधे फ्लाइट पकड़कर चेन्नई है जो चले गए। एक कितनी बड़ी सवालें खड़ी होती है कि जिसकी रैली में भगदड़ मचने से कम 50 से ज़्यादा लोग हैं जो घायल हो गए, मगर उस रैली की जो आयोजन किए थे एक्टर विजय है जो घायल व्यक्तियों से भी मुलाकातें नहीं किए। एक कितनी बड़ी सवालें खड़ी होती है कि जिसकी रैली में भगदड़ मचने से कम 39 लोगों की जानें चल गया, उनकी परिवार वालों से भी एक्टर विजय हैं जो मुलाकात नहीं किए और ये चुपचाप हैं जो फ्लाइट पकड़कर सीधे चेन्नई है जो चले गए। एक कितनी बड़ी सवाल खड़ी होती है एक्टर विजय पर। भगदड़ मचने के बाद वहां की एक अस्पताल का भी वीडियो सामने आया है। अस्पताल की वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार है जो अस्पतालों में अफरा तफरी मच गया था। अस्पताल की वीडियो देखे होंगे, अस्पताल में किस प्रकार है जो अफरा तफरी मच गया था। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो घायल हो गए थे, उनकी इलाज है जो हो रहा होगा और कई ऐसे लोग होंगे जिनकी इलाज के बाद भी अपनी जान है जो गंवाना पड़ गया है। वहीं पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है जो मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपया देने की घोषणा किए हैं और ये जो घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपया देने की घोषणा किए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। वहीं पर एक्टर विजय है जो चुपचाप अपने फ्लाइट धरकर किसी से मुलाकात नहीं किए और सीधे चले गए चेन्नई। अब एक्टर विजय भी मृतकों के परिवार को 20-20 लाख रुपया है जो देने की घोषणा किए हैं, लेकिन इसी बीच है जो एक वाहन की दर्द है जो झलका है। एक वाहन है जो एक्टर विजय से ये कहे कि हमें 10 से 20 लाख रुपया नहीं चाहिए, उस भगदड़ में हमारी बहन की जाने चल गया, क्या एक्टर विजय है जो हमारी बहन को जिंदा ला सकते हैं? ये एक सबसे बड़ी है जो सवालें खड़ी होती है कि कहीं पर भी भगदड़ है जो मचता है वो वहाँ पर मृतकों के परिवारों को पैसा देकर है जो वहाँ से निकल जाते हैं। पैसा देकर वो वहाँ से निकलना बहुत आसान काम है, लेकिन उस भगदड़ में जो अपनों को खोते हैं, जो अपनों को कभी नहीं भूल सकते हैं। एक्टर विजय की रैली में तमिलनाडु की करूर में जो भगदड़ मचा उसमें कम से कम 10 बच्चा की जाने हैं जो चल गया। क्या उस बच्चे के माता पिता और उनके परिवार हैं जो 10 से 20 लाख रुपया लेकर क्या संतुष्टि कर सकते हैं और वो अपने बच्चों को कभी भूल सकते हैं पैसा लेकर? ये सवालें एक्टर विजय से हैं, ये सवालें तो पूछा ही जाएगा। तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक ये पता चलती है कि एक्टर विजय की रैली में आने के लिए 10,000 लोगों की परमिशन था, मगर 1,20,000 स्क्वायर फीट के एरिया में 50,000 से ज़्यादा लोग हैं जो पहुंच गए हैं और 50,000 लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मात्र 500 पुलिस बल हैं जो तैनात किया गया है। मगर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक्टर विजय के पास 2 तरह की जनता है।
एक तो एक्टर विजय है जो कई ऐसे फिल्मों में काम कर चुके हैं, इसके वजह से एक्टर विजय को अलग तरीके से जनता है जो जानते हैं। दूसरा, अब एक्टर विजय है जो अभिनेता से राजनेता बन गए हैं और राजनीतिक में आने के बाद जब जनता के मुद्दा उठाते हैं तो एक्टर विजय के पास एक अलग तरीके से जनता है जो मिल गया है और ये दोनों प्रकार की जनता है जो एक जमा इकट्ठा हो गए, जिसके बाद एक्टर विजय की रैली में इतनी बड़ी भीड़ उमड़ा और उसमें मासूम लोगों की जानें हैं जो चल गया। मगर यहीं पर वो ये चीज़ को लेकर तमिलनाडु पुलिस है जो नहीं समझ पाए। तमिलनाडु पुलिस को लगा कि एक्टर विजय है जो केवल राजनेता है, जितनी भीड़ इकट्ठा होगा उतना हम मैनेज कर लेंगे। मगर तमिलनाडु पुलिस ये नहीं समझे कि एक्टर विजय केवल राजनेता नहीं है बल्कि अभिनेता भी रह चुके हैं और उनके पास दो तरह की जनता है। अगर कोई भी नेता है जो केवल राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं और वो अपनी चुनावी सभा करते हैं, भाषण जाकर देते हैं, तो उनकी रैली में उतना भीड़ है जो इकट्ठा नहीं होती है क्योंकि वो केवल राजनीतिक से ताल्लुक रखे हैं। अगर कोई अभिनेता से राजनीतिक में आते हैं तो जनता केवल राजनेता को देखने के लिए नहीं आते हैं बल्कि अभिनेता को भी देखने के लिए आते हैं। मगर इसी चीज़ को कहीं ना कहीं तमिलनाडु पुलिस है जो नहीं समझ पाए हैं। किताबें पढ़कर समाज सेवा के काम करने के लिए चल जाते हैं, मगर समाज सेवा की काम करने के लिए आपके पास सामाजिक नॉलेज भी रहना चाहिए।